और एक घटिया पंडित ने भी बोला था कि मतलब आई एम लाइक अ श्राप टू दिस होम, इट्स लाइक अ डार्क डे फॉर माई फैमिली गाइज, और द पीप्स ऑफ दिस हाउस इज नॉट गोइंग विद माई एस्थेटिक एज वेल। मतलब इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं मेरी ज़िंदगी में कि उतार ही चल रहे हैं, मेरे चढ़ाव आ ही नहीं रहे हैं मेरी लाइफ में, क्योंकि आप गरीब हो और आपके बड़े बड़े सपने ना हो। ये जो बड़े बड़े सपने हैं ना, ये गरीबों के ही दिमाग में आते हैं, बट दैट वॉज अ रियली टफ टाइम फॉर अस। Am I looking goddamn gorgeous today? Yes. Well, there is nothing new about that because I always look stunning. Right now, I'm looking much gorgeous. So, today we are going to do my or ever favorite thing. Let me just tie my hair. I know they are looking good, but they are disturbing me right now, so I just have to tie them. Almost done. Yes. Now, good. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड इज मानवी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपके घर में सब कुशल मंगल होगा। आई गॉट मोर एनर्जी टुडे बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग सो मच अमेजिंग एंड यू आर गोइंग टू विटनेस द बिगेस्ट कमबैक ऑफ माई लाइफ ऑन दिस चैनल। बिकॉज मैं कोई प्रॉमिस नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। बस मैं तुम्हें एक आइडिया बता रही हूँ, मतलब कुछ बहुत अमेजिंग आने वाला है और आ चुका है। ये क्या कर रही हूँ, यही तो कर रही हूँ, अमेजिंग ही तो कर रही हूँ मैं। तो मेरे माँ के छोले भटूरो, आज तुम्हारा बस एक ही काम है, कान खोल के आँख मेरे से मिला के ध्यान से बैठ के मेरी दास्ताएँ चाइल्डहुड सुनो। दास्ताएँ चाइल्डहुड इज़ अ बिट वियर्ड। दास्ताएँ, हाय चुप, हँसना नहीं है। सो हम आज मेरे बचपन के किस्सों के बारे में बात करेंगे। नॉट अबाउट किसेस, नॉटी। हम आज मेरे बचपन के किस्सों के बारे में बात करेंगे। किस्से मतलब क्योंकि मुझे इंग्लिश का हिंदी नहीं आता, आज मुझे हिंदी का इंग्लिश नहीं आ रहा है, बट इट्स टेक्निकली टाइप ऑफ मोमेंट्स, कह सकते हैं मोमेंट्स। मुझे करेक्ट वर्ड नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, तो मैं मोमेंट्स बोल देती हूँ, समझ जाओ तुम यार। Things to talk about, like my childhood and my school life, and about my friendship betrayals, and the worst experience I have faced in these almost 18 years. I'm going to be 18 after 2 months, just 2 months. ट्रॉमेटाइज हो जाती हूँ सोच के कि मैं 18। तो थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा सीरियस हो जाऊंगी। वैसे मेरे सूट नहीं करता है, पर थोड़ा सा होना पड़ेगा क्योंकि बचपन कुछ ऐसा ही गुजरा है। अगर हंस के बताऊंगी तो तुम लोग बोलोगे अरे झूठी, चल चल निकल, ऐसे करके चले जाओगे। पर मेरा चाइल्डहुड एक नॉर्मल बच्चे से बहुत ज़्यादा अलग रहा है गाइज। वाई आई एम साउंडिंग लाइक दीपिका पादुकोण फ्रॉम, कौन सी मूवी थी, मुझे मूवी नहीं याद आ रही, शायद ये जवानी है दीवानी, जिसमें वो वाला डायलॉग था, तुम तो तुम तो नदी में मुंह डाल के पानी पीते हो यार, ऐसा वाला डायलॉग था। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी उसकी तरह वॉइस साउंड हो रही है थोड़ी बहुत। अरे यार मैं बकवास बहुत करती हूँ, पर ये बकवास आज तुम सुनोगे बैठ के। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जिस दिन मैं पैदा हुई थी, हाँ वाह, जिस दिन मैं पैदा हुई थी, हाउ डू आई नो मैं किस दिन, क्या हुआ था उस दिन, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो, बट मेरे बड़ों ने, यानी कि मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी दादी, ये सब मतलब बहुत डिस्कस करते थे बचपन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो पता चल जाता है, हो जाता है। अब वो मेरे आगे ये सब नहीं डिस्कस करेंगे, तो मैं ये बोलूँगी ना, एक तो आपके घर में मेरी बस एक फ़ोटो है ना, पूरे बचपन की बस एक फ़ोटो है, 1 या 2 फ़ोटो है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि मैं कैसे पैदा हुई थी, तो मुझे तो यही लगने लगेगा ना कि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। वैसे तो मुझे ट्रीट ही ऐसा किया जाता है कि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, पर ठीक है, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, नहीं तो मम्मी की फ्लाइंग चप्पल विल हिट माय फेस डेफिनिटली। सो कम टू द पॉइंट, जिस दिन मैं पैदा हुई थी, अब तुम इस दिन से ही पता लगा लो, उस दिन पता है दैट वाज सैटरडे 30 अगस्त इन 2020 हैं, 2008, 28 बोल रही थी भाई, आया भी नहीं है 28, मतलब मैं कैसे प्री बर्थ करके बैठी हूँ क्या, सॉरी। तो इट्स लाइक अ डार्क डे फॉर माई फैमिली बिकॉज एक तूफ़ान पैदा हो रहा था इनके घर में, और काले बादल छाए हुए थे, बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही थी। आई एम नॉट लाइंग गाइस, जिस दिन मैं पैदा हुई थी ना, बहुत तगड़ा तूफ़ान आया था उस दिन। तूफ़ान कह रही हूँ, तूफ़ान आया था, मतलब मेरी, भटक जाती हूँ मैं, भटकी हुई लड़की हूँ बहुत ज़्यादा। कहीं मैं भटक भटक के गलती से इस घर में आ गई हूँ, ऐसा लगता है।
सो इट्स लाइक अ डार्क डे फॉर माई फैमिली गाइज। लिटरली बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा था उस दिन, बारिश नहीं रुक रही थी, और फिर एक और तूफ़ान पैदा हो गया गलती से। सही बोल रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स की, अगर मतलब वो वाला नहीं होता, जैसे आफ्टर डेथ जब गॉड या जो भी हैं वो पूछते हैं कि व्हाट वाज योर बिगेस्ट मिस्टेक, तो मेरे पेरेंट्स मेरा नाम लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शी वाज आवर बिगेस्ट मिस्टेक, और मुझे भी ऐसा लगता है दिस इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक कि मैं इस घर में पैदा हो गई, क्योंकि पीप्स ऑफ दिस हाउस इज़ नॉट गोइंग विद माई एस्थेटिक एज वेल। सो ना मेरी उनसे बनती है ना उनकी मुझसे बनती है। जो वो मुझे बोलते हैं मुझे नहीं समझ आता, जो मैं उन्हें बोलती हूँ उन्हें नहीं समझ आता। तो इट्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड, सो मच कॉम्प्लिकेटेड। और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं कि उतार ही चल रहे हैं, मेरे चढ़ाव आ ही नहीं रहे हैं मेरी लाइफ में। तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है एज अ 18 ईयर ओल्ड यंग गर्ल एंड ब्यूटीफुल एज वेल। और कभी कभी सोच के बहुत बुरा लगता है कि मैं घर में बैठ के ऐसे बेरोज़गारों वाले काम कर रही हूँ, जबकि मुझे रिस्पॉन्सिबल बनने की बहुत ज़रूरत है अपनी लाइफ में। नॉट अबाउट माई फैमिली गाइज, पर खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप गरीब हो और आपके बड़े बड़े सपने ना हो, आपको एक बड़ा सा सी फेसिंग बंगला नहीं चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारे जो बड़े बड़े सपने हैं ना, ये गरीबों के ही दिमाग में आते हैं, जैसे कि मैं। सो मैं मतलब बचपन से ही ऐसे बड़े दिमाग की पैदा हुई थी कि मैं बचपन से ही बड़े बड़े सपने देख रही हूँ। मतलब मैं कम में तो सेट होती ही नहीं हूँ कभी। पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद करी हो बचपन में, ऐसा भी नहीं है। मैं कभी भी ज़िद नहीं करती थी गाइज़। मुझे ऐसा लगता था, मतलब मैं सोच समझ के ज़िद करती थी, इतनी अच्छी बच्ची थी मैं। अगर कुछ ऐसा मुझे दिखा जो मेरे पेरेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं बोलती ही नहीं थी। आज भी यही हाल है कि मैं बोलती ही नहीं हूँ, और बोलती ही नहीं हूँ इसलिए तो दिक्कतें लाके ही नहीं देते हैं, समझते ही नहीं हैं, दिल से दिल का कनेक्शन ही नहीं है। मैं एक बहुत सीरियस बच्ची थी ऐसा कह सकते हैं, पर सिर्फ़ बाहर, घर में नहीं। सबसे बेकार पार्ट यही, ना उन्हें समझ आता है ना मुझे समझ आता है, तो बस ऐसे-ऐसे कर देते हैं हम लोग एक-दूसरे को देख के। दिस इज़ आवर साइन लैंग्वेज गाइज़। क्योंकि उम, उनकी भाषा मुझे नहीं समझ आती, ना उन्हें मेरी भाषा समझ आती। सो आई वाज़ रियली क्वाइट गर्ल, कह सकते हैं बाहर। और घर में मैं वही तूफ़ान बच्ची, मतलब मैं ऐसी बच्ची थी कि बाहर मैं पिट के आ जाऊँगी एक बारी के लिए, पर घर में हाथ नहीं लगा सकता कोई। वैसे भी किसी ने लगाया नहीं है, इतना तो चलो टचवुड, इतना मैं ब्लेस्ड हूँ कि कुछ सालों तक मेरे पे रहम कर दी गई थी। फिर अभी जैसे ही मैं अपने टीन्स में एंटर हुई हूँ, अभी 1-2 साल से पता नहीं मेरे को बहुत बुरी तरह छेतना शुरू कर दिया मेरे घरवालों ने। सो मैं, और जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पापा को एक तगड़ा लॉस हुआ था, उन्हें इतना तगड़ा हुआ था कि मैं अमीरी देखने से पहले ही गरीब हूँ। मतलब जिस दिन, कैन यू इमेजिन, जिस दिन मैं पैदा हुई हूँ, जिस टाइम मैं पैदा हुई हूँ, मतलब मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, और पीछे से उनके अलग काम चल रहा था, उनके जो बिज़नेस पार्टनर वगैरह थे, वो सब कुछ लूट-लाट के निकल लिए थे। तो जब लाइक वो घर पे आए, फिर उसके कुछ दिन बाद पता चला उन्हें, एंड तो भाई सबकी नज़रें तो मेरे ऊपर थी कि पैर कितने शुभ हैं मेरे, कि मैंने जैसे ही मेरे पैर पड़े घर में, सब कुछ घर में साफ। मेरे भाई-बहन ऐसा कहते हैं कि आई एम लाइक अ मनूस टू दिस हाउस, बट आई डोंट थिंक तुम अपने कर्मों की सज़ा मुझे नहीं दे सकते, ठीक है? तुम्हारे ही कर्म बेकार होंगे। सो इनडायरेक्टली आई एम टेलिंग माय फादर कि आपके कर्म। ओह गॉड! तब तो मम्मी की चप्पल आ रही थी, अब डैडी का जूता भी। सॉरी गाइस, आई कांट कंटिन्यू दिस शिट। सो जैसे जिस दिन मैं पैदा हुई थी, मेरे पापा को बहुत तगड़ा लॉस लग गया था कि हमारा सब कुछ ख़त्म तबाह हो गया था। तो कह सकते हैं कि मैंने कभी अमीरी देखी ही नहीं है 18 सालों में। जो मेरे भाई-बहनों ने अमीरी देख ली, अपने प्राइम में जो उन्होंने अमीरी देख ली, वो अमीरी मैं मिस कर चुकी हूँ। मुझे नहीं मिला वो वाला सुख। सो और बहुत ख़राब दिन, मतलब मैं, आई नेवर टॉक्ड अबाउट, लेट मी जस्ट गेट इनटू द कैरेक्टर, नहीं तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मेरे लिए नॉर्मल हो गया इसलिए मैं इसकी बता सकती हूँ, बट दैट वाज़ अ रियली टफ टाइम फॉर अस। एंड कह सकते हैं मेरी ज़िंदगी के जो 13 साल हैं वो इतनी ज़्यादा बुरी हालतों में गए थे, इतने बुरे टाइम में गए थे कि मैं, आई नेवर शेयर्ड दैट थिंग विद एनीवन, नाइदर विद माय फ्रेंड्स,
किसी के साथ मैंने वो जो मोमेंट्स हैं, जो मैंने घर में देखे हैं, वो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करे और मैं यहाँ पे भी नहीं करूँगी, उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ से मैंने उस चीज़ से मूव ऑन करने के लिए और 2-3 साल लिए थे। मतलब इट्स लाइक मेरा 13 तक बहुत बुरा गया है, फिर नहीं, 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 लेट मी गेस। अ, जब मैं 13 की थी तब हमारे अच्छे दिन आए हैं थोड़े, क्योंकि फिर उसके बाद घर में सब काम करना शुरू कर दिया था घर में सबने। मतलब मेरी बहन भी बड़ी हो गई थी, मेरा भाई भी बड़ा हो गया था, फिर मम्मी भी, मतलब दे ऑल आर वर्किंग और मैं बस घर पे बैठ के शिनचैन देखती थी। तो मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, तो इट्स लाइक उससे पहले का जो टाइम था वो बहुत बेकार था। लाइक यू कांट इमेजिन इतना बेकार था, और बट इट पास्ट, तो हम उसके बारे में नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बात कर सकती, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल अबाउट दैट थिंग। मतलब समझ सकते हो कितनी बड़ी चीज़ होगी जो मैंने आज तक ना अपने दोस्तों के साथ ना किसी और के साथ कभी भी मैंने वो शेयर नहीं किया, कि मेरे घर में कुछ ऐसे पल भी बीते हैं। पर आई एम जस्ट ग्लैड कि हम उस चीज़ से निकल पाए। और एक घटिया पंडित ने भी बोला था कि मतलब आई एम लाइक अ श्राप टू दिस होम।